नमस्ते दोस्तों। हम बात करने वाले हैं केदारनाथ के ऐसे रहस्यों के बारे में जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि अपने आप में एक अजीब और रहस्यमयी जगह है, जहां भक्ति के साथ साथ ऐसे घटनाएं भी होती हैं जो विज्ञान भी आज तक नहीं समझ पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं केदारनाथ के 10 छुपे हुए रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। केदारनाथ शिवलिंग का अनोखा आकार आपने देखा होगा कि ज्यादातर शिवलिंगों का शेप गोल होता है, लेकिन केदारनाथ का शिवलिंग इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ का शिवलिंग ट्रायंगुलर शेप का है, जो भगवान शिव के नंदी रूप के कुबड़ का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में गए थे, तब शिवजी उनसे बचने के लिए नंदी का रूप धारण करके केदारनाथ में छिप गए थे। जब भीम ने उनकी पूंछ पकड़ी तो शिवजी धरती में समाने लगे और उनका पीठ का उभरा हुआ हिस्सा त्रिकोणीय रूप में वहां स्थापित हो गया। यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग एकदम अलग है और ऐसे शिवलिंग पूरे विश्व में कहीं और नहीं मिलते। रहस्यमयी भीमशिला। क्या आप जानते हैं कि 2013 में केदारनाथ में जो भयंकर बाढ़ आई थी, उसने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी थी। बाढ़ का पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और गुफाओं के पत्थर ले आया था। ऐसे में केदारनाथ मंदिर भी खतरे में था, लेकिन एक अजीब घटना घटित हुई। एक विशाल पत्थर बहकर आया और मंदिर के पीछे आकर रुक गया। इस पत्थर ने मंदिर के पीछे से आते पानी को रोका और केदारनाथ मंदिर को तबाही से बचा लिया। लोकल लोगों का मानना है कि ये पत्थर भीम ने स्वयं भेजा था, इसीलिए इसे भीमशिला कहा जाता है। आज भी ये पत्थर मंदिर के पीछे मौजूद है और लोग इसे दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते हैं। केदारनाथ मंदिर जलधारा। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर के अंदर एक ऐसी पवित्र जलधारा बह रही है जिसका आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। इस जलधारा का पानी इतना ठंडा और शुद्ध होता है कि यात्रा के दौरान लोग इसे अपने साथ लेकर जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के आसपास कोई ग्लेशियर या जल का प्रमुख स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी ये धारा लगातार बह रही है। लोकल लोग मानते हैं कि ये पवित्र गंगा का एक गुप्त स्रोत है जो भगवान शिव के आशीर्वाद से निरंतर प्रवाहित होता है। ये पानी आपको केदारनाथ मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास मिलता है और इसे अमृत जल भी कहा जाता है। मंदिर का नेचुरल टेम्परेचर कंट्रोल। क्या आपको पता है कि केदारनाथ मंदिर के अंदर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है? मंदिर के आसपास 0 डिग्री से भी कम तापमान होता है और बर्फ जमी रहती है, लेकिन मंदिर के अंदर कभी अत्यधिक ठंड महसूस नहीं होती। मंदिर के अंदर हमेशा एक संतुलित गर्मी बनी रहती है, जिससे भक्तों को ठंड का एहसास कम होता है। विज्ञान भी आज तक इस बात का स्पष्ट कारण नहीं दे पाया है। लोकल लोग मानते हैं कि यह सब भगवान शिव की कृपा का प्रभाव है, जो अपने भक्तों को ठंड से सुरक्षित रखते हैं। मंदिर के पत्थरों का मैग्नेटिक पावर। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर के पत्थरों में चमत्कारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई गई हैं? वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये पत्थर एक विशेष प्रकार के हैं जो मैग्नेटिक फोर्स के साथ जुड़ते हैं। ये मैग्नेटिक पावर सिर्फ सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें कई अद्भुत घटनाएं जुड़ी हैं जो आज तक एक रहस्य बनी हुई हैं। कहा जाता है कि ये मैग्नेटिक एनर्जी मंदिर के नीचे तक फैली हुई है, जो इसे एक स्टेबलाइजर की तरह काम करने में मदद करती है। जब भी इस क्षेत्र में भूकंप या भारी आपदा का खतरा होता है, तो ये पत्थर अपनी मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से वाइब्रेट करते हैं, जो मंदिर के स्ट्रक्चर को संभालने का काम करते हैं। यही कारण है कि 2013 की भयंकर बाढ़ में जब आसपास के सभी घर और इमारतें बह गई थीं, तब केदारनाथ मंदिर अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा। मंदिर के आसपास अनजान शक्तियां। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के आसपास लोकल लोग और यात्रियों ने कई बार रात के समय अजीब सी घंटियों की आवाज, चलने की आहट और अनजान परछाइयों को महसूस किया है। ये घटनाएं सिर्फ 1 या 2 लोगों के अनुभव तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये बातें वहां के कई लोगों ने अलग अलग समय पर महसूस की हैं। कहा जाता है कि रात के समय जब केदारनाथ मंदिर बंद हो जाता है और पूरा क्षेत्र शांत हो जाता है, तब ये अजीब घटनाएं घटित होती हैं। रात के अंधेरे में कभी कभी मंदिर की घंटी बजने की आवाज आती है, हालांकि उस वक्त वहां कोई भक्त या पुजारी उपस्थित नहीं होता। कभी कभी लोगों ने मंदिर के आसपास किसी के चलने की आहट भी महसूस की है, लेकिन जब देखा जाता है तो वहां कोई भी नहीं होता। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि केदारनाथ के आसपास गुप्त सिद्ध योगी हैं जो अत्यंत गहन साधना करते हैं। ये योगी अपने आप को आम लोगों की नजर से दूर रखते हैं और अपनी ऊर्जा के माध्यम से मंदिर के आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखते हैं। गुप्त साधना स्थल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ के आसपास कुछ ऐसे गुप्त साधना स्थल हैं जहां सिद्ध योगी और तपस्वी आज भी अत्यंत कठोर तपस्या में लीन हैं। ये तपस्वी अपने आप को आम लोगों से दूर रखते हैं और सिर्फ कभी कभी ही मंदिर में आते हैं।
लोकल लोगों के अनुसार ये सिद्ध योगी और तपस्वी अपने आप को इस दुनिया के मोह माया से अलग रखते हैं और अपने ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मिक शक्तियां विकसित करते हैं। ये कहा जाता है कि इन योगियों के पास ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जो आम इंसान के लिए कल्पना से परे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये योगी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं और अपनी मस्ती में गुप्त रूप से हिमालय में घूमते हैं। कांति सरोवर झील का रहस्य दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ से कुछ ही दूर पर एक अद्भुत और रहस्यमयी तालाब है जिसे कांति सरोवर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस सरोवर का पानी रात के समय चमकने लगता है, जो भक्तों के लिए एक अद्भुत दृश्य होता है। कांति सरोवर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका चमकना। रात के समय जब आसपास अंधेरा होता है और सब कुछ शांत रहता है, तब इस तालाब का पानी धीरे धीरे एक हल्की रोशनी से जगमगाने लगता है। कहा जाता है कि यह रोशनी स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद का एक रूप है। पुरानी कथाओं के अनुसार इसी जगह पर भगवान शिव ने माता पार्वती को ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान दिया था। माना जाता है कि उनकी दिव्य ऊर्जा के कारण ही यह तालाब आज तक चमकता है। अगर आप कभी केदारनाथ यात्रा पर जाएं, तो कांति सरोवर का दर्शन करना न भूलें। यह सिर्फ एक तालाब ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जो दिव्य शक्तियों का प्रमाण है। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ के रहस्य जो इसे और भी अद्भुत और रहस्यमयी धाम बनाते हैं। ये जगह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि भक्ति और अद्भुत शक्तियों का केंद्र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।